गाड़ी कहीं अटकी हुई नहीं है। ये शुरुआती दौर में ही बता दिया गया था कि विधानसभा सत्र चलता रहेगा और उसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आप सबों को मालूम होगा कि भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक अभी दिल्ली में चल रही थी, तो हमारे सभी नेता 3 दिनों से दिल्ली में थे। कल शाम में कुछ लौट गए हैं, कुछ आज लौटेंगे। 1-2 रोज में 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ हो जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बात अभी कर रहे थे कि विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो मैं बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने 87 करोड़ 8 लाख रुपए का आवंटन कर दिया और ये काम जल्दी शुरू हो जाए। इसी तरह से हर विभागों में डबल इंजन की सरकार आ गई है बिहार में, हर विभागों में फटाफट राशि मिलेगी और उसका काम उनका शुरू हो जाएगा। विकास की गति कहीं नहीं रुकेगी। विकास की गति निश्चित रूप से हम लोगों को पहले से बहुत तेज गति से लेकर चलनी होगी। मसलन शहरीकरण का लक्ष्य अभी बिहार में चल रहा है 13% का है, उसको हम लोगों ने 36% का लक्ष्य रखा है। इस गति से बिहार को हम लोग शहरीकरण की ओर ले जाएंगे और इसका परिणाम भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और भाजपा जदयू की तो आपस की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया मिलती है, तालमेल मिलता है, मन मिजाज मिलता है और बहुत हद तक नीति नियत और सिद्धांत भी मिलता है। इसलिए तय मानिए कहीं इसमें मंत्रिमंडल विस्तार में किसी चीज में कोई बाधा नहीं है। ये सब 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। बजट सत्र तो चलेगा फरवरी के अंत तक, तो 2-3 दिन में कैसे होगा सर? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो कब करते हैं, और उन्होंने स्वयं कहा था इस बात को कि विधानसभा सत्र के दौरान ही इसको हम लोग कर लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का बयान था, मैं उन्हीं के बयान को कोट कर रहा हूँ, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मान के चलिए कि ये हो जाएगा। भाजपा के किसी विधायक ने विद्रोह के स्वर के बोल नहीं बोले। और मैं अगर सिर्फ भाजपा की बात करूं तो भाजपा इतनी अनुशासित पार्टी है। अभी आप देखिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जब तय हो गया कि शिवराज मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको बनाया गया, कहीं कोई विद्रोह का स्वर नहीं उठा। तो भाजपा की नीति सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। जब यहाँ कुछ तय हो जाता है तो सभी कार्यकर्ता, भाजपा के पूरे देश में 20 करोड़ से भी कार्यकर्ता है, तो सभी उनके निर्णय के साथ होते हैं, साथ चलते हैं, सामंजस्य बना के चलते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की खास बात एक यह भी है, जैसे कि माननीय मोदी जी ने भी राष्ट्रीय परिषद में भी कहा है कि राष्ट्र का संकल्प, राष्ट्र का विकास इनका सोच होता है, न कि सत्ता भोगना इनका लक्ष्य होता है। तो यहाँ सभी सत्ता भोगी नहीं होते हैं हमारे पार्टी में, सत्ता भोगने के लिए ही, आरजेडी के नेताओं की तरह पैसा कमाने के लिए ही कहीं न कहीं सेट हो जाना, ये तो हम कार्यकर्ताओं का हमारे यहाँ उद्देश्य ही नहीं होता। हमारा राष्ट्र संकल्प का, राष्ट्र निर्माण उद्देश्य होता है। हाँ, ये बात है कि देखिए, जैसे कि हमने 370 को 70 साल पहले कमिटमेंट किया था कि इसको हटाएंगे, 3 तलाक 50 साल पहले हमारा कमिटमेंट था कि हटाएंगे। तो क्या होता है, जितनी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसके हिसाब से हम कुछ डिलीवरी करते हैं। पहले हमारी सरकार गठबंधन में थी तो हम ये सब चीज नहीं कर पाए थे, चाह के भी, लेकिन वो हमारा कमिटमेंट था, हमारे एजेंडे में था। अभी पूर्ण बजट की सरकार आई है तो हमने इसको किया। इस तरह के सैकड़ों काम हमने किए, राम मंदिर को देख लीजिए। तो इस तरह के सैकड़ों काम हुए हैं क्योंकि देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है और तय मानिए बिहार भी उसमें कदम से कदम मिलाकर चलने वाला राज्य बनेगा। और मंत्रिमंडल विस्तार पे मुझे नहीं लगता कि भाजपा ऐसे पार्टी में कोई अनुशासनहीनता कहीं आपको देखने को मिलेगी, कहीं कोई नाराजगी या उठापटक कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जदयू में भी ऐसा ही व्यवहार देखने को मिलेगा। तय मानिए भाजपा एक बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है। कार्यकर्ता इसके राष्ट्र सेवा को और अपने राष्ट्र धर्म को समझने वाले लोग होते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और इनको कहा भी जाता है कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। तो अपना लगा करके पार्टी की सेवा करने वाले यहाँ करोड़ों लोग हैं, जो कि इनका उद्देश्य ये नहीं है कि सत्ता में आए, मंत्री बने, धन कमाए आरजेडी वालों की तरह, ऐसा इनका नहीं होता। इसलिए यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है। और देखिए क्या होता है ना कि जब कोई अच्छा काम करना हो, अच्छा फसल करना हो, तो मुझे 20 सेकंड का समय दीजिएगा। तो किसान पहले क्या करता है कि पहले खेत की जुताई करता है, फिर बीज की छटनी करता है, फिर खेत में बीज को डालता है, और उसके बाद भी उम्मीद रहती है कि हर बीज अंकुरित होकर पेड़ पौधा ही बनेगा, आवश्यक नहीं है। तो फिर उस हिसाब से उसकी प्लानिंग होती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को भी वैसे ही देखिए, खेत जुताई हो गई है, बीज की छटनी चल रही है, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ताकि इसका जो परिणाम निकले, फल आए, वो इसका फसल उगे और शानदार फसल उगे। ठीक है, 2-4 दिन का वक्त लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम, इसका फसल बड़ा अच्छा और शानदार आने वाला है, यह तय मानिए। और बिहार में एक अस्थायी सरकार है चलने वाली, एनडीए की सरकार। ये तात्कालिक सरकार जिस तरह की नहीं है कि फिलहाल ऐसे ही कुछ बन गया, ये अस्थायी चलने वाली है। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 भी लड़ेंगे, तय मानिए, और बड़े शानदार तरीके से बिहार में सरकार बनाएंगे। और लोकसभा में फिलहाल 40 की 40 सीट जीतना हमारा लक्ष्य है, वो हम जीतेंगे। उस पर हम सभी भी फोकस्ड हैं कि वो हम लोग जीतेंगे। आप तो नीतीश जी के नेतृत्व में रहेंगे, मगर क्या नीतीश जी आपको नेतृत्व देना 25 में भी स्वीकार करेंगे? सवाल तो ये है। नीतीश जी तो खुद कह रहे हैं इस बात को कि हम कहीं नहीं जाएंगे।
तो हम तो उनकी बात पर पहले भी भरोसा किए, आज भी भरोसा करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी ये गठबंधन बहुत शानदार तरीके से चलेगा। इसका नहीं, सवाल इसका सर एक कारण है, इसका एक मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। एक कारण है कि हम लोग सवाल आपसे पूछेंगे। आएंगे 25 में नहीं कहा था सर, उन्होंने कहा था कि एक दिन नहीं, बनाएंगे। अब 25 की बात उन्होंने नहीं की थी। मैं बहुत ऑथेंटिक सिटी से बोल रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि 25 को मैं सरकार बीजेपी की नहीं सर, आप मेरे गार्जियन तुल्य हैं, मैं बड़े सम्मान से कहता हूं कि उन्होंने 25 का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन भाजपा की सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से हर दल ऐसा चाहता है कि उसकी अपनी सरकार बने। मैंने भी कुछ देर पहले कहा जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतनी मात्रा में गुड्स की डिलीवरी होगी। एक गाना है सर कि रूठे यार को मनाना मुश्किल, रूठे प्यार को मनाना आसान। तो हम लोग रूठे यार मान गए हैं, इसलिए तालमेल बना बैठाने में, प्यार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चिंत रहिए आप, कहीं कोई नहीं आएगी। भाजपा की तुलना राहुल गांधी या कांग्रेस से करना तो सब मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सर भाजपा है, राहुल गांधी नहीं है, जो आजकल भारत जोड़ने की यात्रा पर चले हैं और हर जगह जहां जहां जा रहे हैं उनकी पार्टी ही टूट रही है। भाजपा में कहीं वैसी बात नहीं है। आप देख लीजिए राहुल गांधी के पांव जहां जहां पड़ रहे हैं या पड़ने वाले होते हैं, इतने अशुभ उनके पांव हैं, उनका पैरा इतना अशुभ है कि वहां उनकी पार्टी टूट जाती है, वहां उनका गठबंधन टूट जाता है। बिहार भी आने के पहले देखिए गठबंधन उनका टूट गया। तो भाजपा में ऐसी कहीं कोई बात नहीं। भाजपा बड़ा स्पष्ट नीति सिद्धांत वाली पार्टी है, और जब गठबंधन ये बना भाजपा में तो सब कुछ एक फ्रेम, ये पार्टी 10-20 साल आगे का फ्रेम तय कर लेती है। तो आप उसकी रोड मैप तय कर लेती है। तो क्या लगता है कि रोड मैप तय नहीं हुआ होगा क्या? कि बिल्कुल रोड मैप सब तय है, समय आने पर सब हो जाएगा। लेकिन सारी बातें हम मीडिया डिबेट में नहीं की जाती है। लेकिन भाजपा जो 20 साल 25 साल 30 साल आगे का सोचकर फ्रेम तय कर कोई स्टेप लेती है, यह तुम सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। ये सिर्फ आज में नहीं, मतलब कि अभी तात्कालिक लाभ के लिए हम लोग कुछ वैसा नहीं करते। हम लोग बिल्कुल लंबे समय तक चीजों को सोच समझ के करने वाले लोग हैं। इसलिए 2-4 दिन का वक्त लग रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और बड़े शानदार तरीके से हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सत्र के दौरान हो जाएगा मंत्री? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा सत्र चलता रहेगा, विस्तार हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि विस्तार हो जाएगा। इसमें कोई जिच वाली बात मुझे नहीं लगती है कि कहीं कोई पार्टियों की ओर से जिच हो, कोई पार्टी इस पर टूटे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।